हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने पुराने टॉपिक को, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। आज ये तीसरा लेक्चर है उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तो बच्चों आज हम कॉट, सेक और कॉसेक तीनों फंक्शन की फॉर्म पढ़ेंगे और उसके प्रिंसिपल ब्रांच और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करता हूं बेटा। तो आज हम एक बार छोटा सा रिव्यू, आप लोगों ने साइन इनवर्स फंक्शन का पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डोमेन क्या होता है इसका डोमेन पढ़ा था आप लोगों ने -1 से लेकर 1, और रेंज क्या था बच्चों? इसका रेंज था -π/2 से लेकर π/2। फिर आपने एक पढ़ा था कॉस इनवर्स फंक्शन। तो कॉस में आपके पास डोमेन क्या था? सेम। रेंज क्या था? 0 से π। फिर आपने पढ़ा था tan इनवर्स x। इसमें डोमेन क्या था? इसमें डोमेन की कंडीशन आपके पास जो थी वो क्या थी? रियल नंबर थी। और जो रेंज था वो क्या था? -π/2 से लेकर π/2। बस कंडीशन ओपन थी। ये आपका रेंज था, ये आपका डोमेन था, ये आपका रेंज था। तो बच्चों इसे कंटिन्यू करते हैं अब आगे। आज हम कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोड के ग्राफ को डिस्कस करेंगे और कोड के ग्राफ के साथ आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट देखते हैं कोड के बारे में, थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बच्चों जिस तरह से हमने 10 के बारे में डिस्कस किया था, 10 का ग्राफ समझा था, उसी तरह से कोड का भी ग्राफ है बच्चों। कोड के अंदर कुछ स्पेशल नहीं। पहले तो y मैंने कोड फंक्शन लिया, सिंपल। आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे वैल्यू पुटअप करते हुए। हम इसे fx लिखते हैं। fx क्या है? कॉट x है। शुरू करते हैं वैल्यूज़। तो मैं अगर 0 लूँ तो कॉट 0 कितना होगा? तो कॉट 0 बच्चों क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। कॉट 0 क्या होगा बेटा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है। उसके बाद आप 30 पे बात करते हैं। तो कॉट 30 आपका क्या होगा? कॉट 30 होगा √3। 10 की जो रिजल्ट आ रहे थे उसका ठीक रिवर्स हो गया। ये वहाँ 1/3 आ रहा था 10 में, तो यहाँ √3 आ गया। 45 बच्चों कॉट क्या होगा? ये 1 हो गया। ऐसे ही 45 था। अब अगर हम बात करें इसके अंदर तो 60 कॉस्ट का क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 1/√3। और कॉट 90 जो होता है वो क्या होगा? ये 45 कर लेना बेटा। ये 45, ये 60 और ये 90। अगर हम कॉट 45 के बारे में बात करें तो कॉट 45 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 90। ये हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। 1 कैसे आएगा? कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। कॉट होता है आपका 0 हो जाएगा। 0 होगा बेटा, सॉरी इसके लिए। जैसे एक पॉजिटिव क्या, वैसे ही आप नेगेटिव निकाल देंगे। आप नेगेटिव का निकालते हैं तो नेगेटिव की कंडीशन आपकी बन जाएगी। सेम नेगेटिव वाला केस जैसे हमने 10 का किया था बच्चों, वैसे ही कोड का है। अब जरा ग्राफ समझ लेते हैं। अब ग्राफ समझते हैं। अगर ग्राफ की कंडीशन आती है तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि 90 पर यानी π/2 पर, इसे प्रॉपर लिख देता हूँ, π/2 पर 90 पर जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है? 0 है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें √3 की, तो 60 पे देखें तो 60 पे 1/√3 है, यानी 1 से कम है। 1 से कम है। 1 मान लो ये है तो इससे कम है ये। ठीक है।
60 पे, 45 पे 1 है बच्चों। ये आपका ग्राफ बनेगा बच्चों। यानी अगर मैं ग्राफ की बात करूं, वैल्यू पुटअप करके देखता हूं, तो हम देख रहे हैं जीरो के ऊपर इन्फिनिटी है। मतलब ये जो है, ये जीरो जो हमारे पास है यहाँ पर, इसको इन्फिनिटी पॉइंट पे टच कर रहा है। क्या? इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब ध्यान दो, और ये लाइन है, ये π/2 है, ये पाई है। तो कहने का सीधा मतलब है कि जिस तरीके से ये जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज 0 पे इन्फिनिटी और 30 डिग्री पे √3, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, फिर 45 पे 1, फिर 60 पे ये वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू बड़े से छोटी होती जा रही है, जैसे जैसे एंगल बड़ा हो रहा है इसकी वैल्यू छोटी होती जा रही है, और एक टाइम आता है 90 पे जाके 0 हो जाती है। जैसे ये पॉजिटिव के लिए वैसे ही ये नेगेटिव के लिए। अब ये 90 है और ये 90 है, तो इस पाई के ऊपर जो ये पाई आएगा, इसको भी इन्फिनिटी पे ही टच करेगी, यानी इन्फिनिटी मान के चलेंगे। ऐसे ही हम अगर इसकी बात करें तो ग्राफ इसका क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये माइनस का π/2 होगा, ये माइनस का पाई होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर मूव करें तो ये क्या होगा, ये पॉइंट 3 π/2 होगा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ये ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो आप कोड का ग्राफ होगा वो इस तरीके से देखेंगे। 10 के ग्राफ में सेम कंडीशन थी, पर ऐसे थी वो, क्या उसका जो रिजल्ट था वो ऐसे था। ठीक है, इसमें ग्राफ ऐसे बना, वो 0 से डिफाइन हो रहा था, ये 90 से डिफाइन हो रहा है 0। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे अब हमें एक बात समझ में आ गई कि पॉजिटिव में इन्फिनिटी ये रहा रिजल्ट, और नेगेटिव में इन्फिनिटी ये रहा। इसकी कंडीशन कहां से कहां तक मूव हो रही है? 0 पे प्लस का इन्फिनिटी मिल रहा है, और पाई पे माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है। बाकी सभी केसेस में ये जो कंडीशन होगी, यहां से यहां तक की कंडीशन, ये आपकी क्या है, मेन ब्रांच वैल्यू होगी, यानी मेन कंडीशन है ये। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा 0 से पाई, पर ये ओपन होगा। ओपन क्यों? क्योंकि ये जो कर्व है इसको टच इधर भी नहीं कर रहा और इधर भी नहीं कर रहा, इसलिए ओपन हो गया। तो कोड का जो डोमेन हो गया वो क्या आ गया, 0 से पाई। और कोड का ही रेंज, कोड का रेंज क्या हो जाएगा, वो बच्चों क्या आएगा, मैक्सिमम क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है प्लस का, और मिनिमम क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो इसका रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो इस ग्राफ से मैं ये रफ कर रहा हूं बच्चों, इस ग्राफ से एक बात समझ में हमें आ गई कि आपके पास जो डोमेन है ये है और रेंज ये रहा। मैंने कहा था अगर y = cot इनवर्स x है तो मैं दोनों साइड cot इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? cot से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये cot इनवर्स y और ये cot से cot फिनिश, ये x हो गया। तो इनवर्स की कंडीशन यहां से निकली। तो अब ये कंडीशन रिवर्स हो गई, तो यहां पर जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो रियल नंबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। और जो रेंज होगा वो रेंज क्या हो जाएगा, वो इसका वाला डोमेन हो जाएगा। यही तो हम पिछली क्लासेस में बात करते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको एक बात बता दूं, अगर किसी बच्चे को टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो बच्चों को कमेंट कर सकता है, मैं उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। बस आपके कमेंट जेन्युइन होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो आप लोग, तो प्लीज़ आप ज़रूर मेंशन करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो वीडियो इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। फटाफट इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करिए तो हम आगे बढ़ लेते हैं।
सेक के बारे में पढ़ते बेटा, सेक इनवर्स सेक के बारे में। देखो बच्चों, ग्राफिकल फॉर्म यानी एग्जाम में कही जाए तो ग्राफिकल फॉर्म जो है वो पूछी जाती है कई बार, तो आप संभल के रहेंगे, ग्राफ देखेंगे। हाँ, इसके ग्राफ को क्लियर कर दें एक बार, इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इसके ग्राफ में बच्चों कुछ स्पेशल नहीं है, हमने कहा था बस एक्सिस चेंज हो गया, मतलब ये जो मेरे पास कंडीशन है इसके अंदर केस ऐसे हो जाएगा, जो यहां ग्राफ था वही ग्राफ यहां पर, ठीक है, डन। यानी एक्सिस जो थी वो कंडीशन चेंज, बस और कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें आप सेम रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए हम फटाफट करते हैं हम सेक इनवर्स के बारे में बात। देखो सेक के अंदर स्पेशल छोटी मोटी चीज़ें हैं। देखो बेटा, मैंने आपको कहा कि जो ग्राफ बनाने हैं, कोई स्पेशल उसका वो नहीं है, बस आपको इनपुट और आउटपुट को फॉलो करना आना चाहिए। अगर इनपुट आउटपुट आपको डालना, इनपुट पुटअप करना आता है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप पुटअप और कर सकेंगे। देखिए सेक, तो मैं y = सेक एक्स लेता हूँ। सेक एक्स में करेंगे क्या, स्टार्ट करते हैं वैल्यू के साथ, एफ एक्स डालेंगे तो सेक एक्स हो गया आपके पास, ठीक है। मैं इसमें पुटअप करता हूं वैल्यू, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सेक के अंदर 0 डालता हूं तो सेक 0 कितना हो जाएगा, सेक 0 हो जाएगा बच्चों 1। वैल्यू आपको याद है कि कॉस के अंदर जो कंडीशन आपने पढ़ी थी, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/cos 0 कितना होगा, वो 1 होगा, यानी 1/1 1 होता है। उसके बाद आप 30 की बात करते हैं, तो सेक 30 कितना हो गया, सेक 30 cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 होगा 2/√3, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 45, तो cos 45 1/√2 होता था, तो यहाँ क्या होगा, √2 हो जाएगा। cos 60 की बात करते हैं, तो cos 60 जो sec 60 सॉरी, ये कितना हो जाएगा बच्चों, वो 1/2 होता था, तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब हम 90 की बात करते हैं, तो 90 की कंडीशन में क्या होगा बच्चों, 90 की कंडीशन में आपके पास sec 90 cos 90 होता है 0, तो sec 90 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। हमें एक चीज पता है कि cos, हमने पढ़ा है कि cos माइनस का डालोगे तब भी वो पॉजिटिव का ही रिजल्ट देगा, पर इनपुट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो यहां से एक बात समझ में और आ गई हमें कि अगर मैं इसके लिए cos -30 डालता तो sec -30 की वैल्यू भी क्या आती, 2/√3 ही आती। क्या आती, √3 होती। ऐसी 45 अगर मैं डालता माइनस का, तब भी बच्चों क्या आता, √2 ही आता। और अगर मैं माइनस का 60 डालता तब भी 2 ही आता, और 90 डालता तब भी क्या आता, ये इन्फिनिटी ही आता, ठीक है। तब भी क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता। तो एक बात समझ गए, इनपुट कुछ भी डाल सकते हो आप, पॉजिटिव या नेगेटिव, पर रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको ग्राफ पे देखते हैं, आपकी ग्राफ की कंडीशन। बेटा मैं कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है उसी को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, और उसी से मैं कंसेप्ट को डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट हमने क्या किया, जब 0 डाला, 0 डालने पे रिजल्ट मुझे 1 मिल गया। क्या मिल गया, 1। 30 डिग्री यहाँ होगा, यहाँ डालने पे रिजल्ट कहीं यहाँ आ रहा है, वैल्यू बड़ी होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। जैसे ही यहाँ 90 आ रहा है, ये 90 है समझ लो आपका, ये 90 है आपका, π/2,
तो आप नोटिस करें बढ़ते तो जा रहा है ठीक है, पर ये इन्फिनिटी पे होगा, टच नहीं हो रहा, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या इन्फिनिटी है, इसका रिजल्ट क्या इन्फिनिटी है। उसी तरीके से अगर मैं इस वाले इसको माइनस का π/2 बोलेंगे, यहां भी डालूंगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, पर इनपुट तो नेगेटिव है। सेम यहां कंडीशन बनेगी ऐसे। कैसी कंडीशन बनेगी? इस तरीके से बनेगी। ये π/2 है, ठीक है। अगली कंडीशन यहां पर ये π/2 ये पाई होगा, ये 0 पे बना है तो अगली कंडीशन पाई पे बनेगी, और ये क्या होगा 3π/2 हो जाएगा। ठीक यहां से 1, ये माइनस का 1 है, जब इसको नेगेटिव बननी होगी कंडीशन तो ये ऐसे बनेगा 1 पे। फिर अगली वाली कंडीशन क्या बनेगी? इस तरीके से, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यहां कंडीशन इधर बनी थी तो यहां पर बच्चों क्या होगा, ये पाई हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 3π/2, और ग्राफ ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, किसका? सेक का। अब आप एक चीज नोट करेंगे, आप इस फॉर्म में एक चीज नोट करेंगे कि आपके पास सेक के अंदर सारी वैल्यू आई, ठीक है, पर सारी वैल्यू आ रही है, रिजल्ट में क्या आ रहा है? सारी वैल्यू आ रही है, और क्या क्या नहीं आ रहा वो हम देख लेते हैं। इसको रफ कर दूं, इसको रफ करते हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां सेक के लिए डोमेन क्या होगा? हम इनपुट में क्या क्या पुट कर सकते हैं? हम इनपुट में क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? हम सारी वैल्यू डाल सकते हैं। हम वैल्यू क्या कर सकते हैं? सारी डाल सकते हैं, जो भी कॉस के अंदर डाल कर सकते थे। तो कॉस में क्या था? 0 से लेकर पाई कंडीशन थी, ठीक है। 0 से क्या थी बेटा? 0 से पाई की कंडीशन थी, तो हम सारी वैल्यू 0, क्योंकि हमें पता है कि ये 0 से पाई सारी कंडीशन है, बस इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, π/2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि cos π/2 पे जो इसकी कंडीशन आ रही है वो 0 आ रही है, और जब 1 सेक की बात करेंगे, सेक अगर 90 की बात करते हैं हम, तो सेक 90 होता है 1 cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये क्या हो गया? नॉट डिफाइन। तो कह रहा है कि 0 से पाई आप कुछ भी पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया? इसका π/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी π/2 छोड़कर सारी वैल्यू आप डाल सकते हो, यानी रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है ना बेटा। या देखो ध्यान से, हमारा रिजल्ट क्या है? पूरा पॉजिटिव है, कुल मिला के जो कंडीशन हमारी 0 से यहाँ तक कंडीशन थी। अब इस पर रेंज जो आएगी, इसकी जो रेंज आएगी, रेंज क्या आएगी? रेंज में सारे रियल नंबर आएंगे। क्या आएंगे? सारे रियल नंबर, सिर्फ किन्हें छोड़कर? -1 को से लेकर 1 की कंडीशन छोड़कर, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले आप जो पढ़ चुके हैं। यहाँ ओपन कर देना, क्योंकि इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इन्हें छोड़कर। अब यहाँ पर अगर इसकी कंडीशन ये होती है, देखो सेक का क्या हो गया? डोमेन ये हो गया, रेंज ये हो गया। तो आप अगर y सेक लेते हैं तो सेक इनवर्स करने पर क्या आएगा बच्चों? यहां से सेक इनवर्स -y, ये इससे कट जाएगा, x हो जाएगा। मेरा जो डोमेन होगा इनवर्स फंक्शन के लिए वो क्या होगा? जो इसका रेंज था, तो इसका रेंज क्या है? रियल माइनस, और जो रेंज होगा इसका वो क्या होगा? 0 से पाई -π/2, ठीक है। तो इस तरीके से इनवर्स निकालेंगे। ग्राफ के अंदर बच्चों ग्राफ सेम ही रहना है, बस एक्सिस चेंज हो जानी है इनवर्स की। तो अगर एक्सिस चेंज हो जाती है तो कैसे ग्राफ बनाओगे? ग्राफ क्या होगा? इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये π/2 की कंडीशन होगी, ये 1 हो गया आपका, इस तरह से आप ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ सेम ही रहेगा, बस एक्सिस चेंज हो गई, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा बच्चों,
एक छोटी सी और बात, ये मैंने 5 फंक्शन करवा दिए आप लोगों को। छठा फंक्शन कॉसेक, ये आपका होमवर्क है। कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन रेंज ग्राफली निकालना है आपने। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है, ठीक है, मैं भी टेबल डिस्कस करने जा रहा हूँ, टेबल डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ये आपका होमवर्क है, ये ग्राफिकली आप करना है, आपको होमवर्क है। अगर किसी बच्चे को बनाने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझसे डिस्कस कर लेगा या कमेंट कर देगा, तो मैं इसकी वीडियो जो है वो वीडियो के अंदर अपडेट करके दे दूंगा। और अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिसको भी दिक्कत आई वो इसका कमेंट कर देगा, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई अगली वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और कंटिन्यू करते समय मैं एक बार सारी की सारी डोमेन, ये ब्रांच वैल्यू और ब्रांच कंडीशन एक बार क्लियर कर देता हूँ कि इसके बाद, यानी आज की वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी वो प्रॉपर तरीके से इनवर्स के कॉन्सेप्ट यानी क्वेश्चन फॉर्मुलेशन को लेकर होगी। फॉर्मूले कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या ध्यान रखना है, कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, क्या ब्रांच होती है, क्या क्या कंडीशन है, उनके ऊपर प्रॉपर वीडियो आएगी। अब तक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ग्राफ यहीं पे ओवर होता है। एक कॉसेक का मैंने आपको बनाने को, अपने आप करने को कहा है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो वी विल डिस्कस। सो आज की क्लास के अंदर मैं इसको इतना ही बताऊंगा। बस मैं एक साथ टेबल को डिस्कस कर देता हूँ, वो आप देख लेंगे। बच्चों फिर से रिक्वेस्ट यही है, अगर किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके, मैं उसकी हेल्प पूरी करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। साइन इनवर्स फंक्शन है हमारे पास, तो इसमें मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, अभी रिसेंटली डिस्कस किया। डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन होगा इनवर्स का डोमेन होगा -1 से लेकर 1, और इसका रेंज क्या होगा -π/2 से लेकर π/2। इसको इस रेंज की कंडीशन को हम ब्रांच वैल्यू बोलते हैं, ब्रांच वैल्यू बोलते हैं। यानी ये ब्रांच वैल्यू है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच की ही होगी, इससे एक्सीड नहीं कर सकती। y अगर कॉस इनवर्स है तो डोमेन क्या होगा, तो बच्चों डोमेन होगा -1 से लेकर 1, जो रेंज होगा वो 0 से π होगा क्लोज के अंदर, ठीक है। आगे y 10, ये छोटा सा है, बस 1 मिनट के अंदर मैं टॉपिक ओवर कर रहा हूं। डोमेन, इसमें डोमेन क्या था, रियल नंबर, और इसकी रेंज थी, ये रेंज है यहाँ पर, इस साइड रेंज है बच्चों, इसकी रेंज थी क्या बच्चों, -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, आगे नोट कर देते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कोड के बारे में। y cot इनवर्स x, डोमेन क्या है बच्चों, इसकी डोमेन रियल नंबर है, और रेंज क्या है बच्चों, इसकी रेंज है 0 से π ओपन इंटरवल में। अब आगे देखते हैं सेक इनवर्स x का, तो बच्चों इसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, रियल -1 से लेके 1, और इसकी रेंज क्या है बच्चों, इसकी रेंज है 0 से π -π/2। उसके बाद कॉसेक के बारे में बात करते हैं। y कॉसेक इनवर्स x, रियल माइनस, ये दोनों सेम है बेटा, कुछ भी स्पेशल नहीं है दोनों के अंदर, डोमेन दोनों की सेम रहेगी, रेंज की कंडीशन चेंज रहेगी। -π/2 से लेकर माइनस का, इसके बीच में आपने क्या करना है, 0 का हटा देना बस। तो ये ब्रांच वैल्यू कहलाती है, मतलब आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो इसी के अंदर होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं एक्सीड कर सकती। अगर बाहर जा रहा है तो कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी।
तो बच्चों आज की वीडियो में मैंने ग्राफ कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगली वीडियो से बच्चों प्रॉपर क्वेश्चंस की, यानी जो क्वेश्चन की फॉर्म्स हैं उसके लिए फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे और हम प्रिंसिपल वैल्यू और ये सारी वैल्यूज वगैरह फॉर्मूले वगैरह सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज ग्राफ की कंडीशन ओवर होगी आपकी। एक कॉस इनवर्स का ग्राफ मैंने रिप्रेजेंट करने को दे रखा है, वो आप लोग ट्राई कर लेंगे और अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट करेंगे, मैं उसको और आपकी हेल्प करूंगा अगर कोई दिक्कत हुई तो इसी के साथ मैं वीडियो ओवर कर रहा हूँ। आज की क्लास ओवर होती है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दूसरी बात, जो भी क्या ना बच्चे आपके जो भी बच्चों जिन बच्चों को इससे रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथमेटिक्स क्लासेस बाई कृष्ण कुमार सिंह जो भी है आप वो कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर कोरोना वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है बच्चों, आप बच के रहें, ढंग से रहें, और अगर कोई दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और थ्रेड की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी बाहर निकलने से पहले आप आरोग्य सेतु नाम का जो ऐप है वो डाउनलोड करें, जिससे थ्रेड की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल जाए और आप अपने आप को सही प्रिकॉशन लेकर बाहर निकलें, और ज़रूरत पड़े तो ही बाहर निकलें। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।